मैं आपको गाली में बता रहा हूँ, मुझे गालियाँ ज़ेब नहीं देती है। वो मेरी बेगम है, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, जिनके लिए इन्होंने गालियाँ इस्तेमाल करी। इसने मुझसे बोला जो पोस्ट आपको जिसने शेयर करी थी वो आपकी बेगम के साथ लेटा था, वो आपकी बहन के साथ लेटा था, वो आपकी माँ के साथ लेटा था। ये अल्फाज थे हेड मोहर्रर कोबरा पार्क के। थाने की ये कंप्लेन कर रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल एसएचओ हैं हुमायूं अहमद साहब, वो रिस्पॉन्सिबल है। हमने उनको देखा है फील्ड में, थानों में, बहुत बाअदब किस्म का एसएचओ है। उसके थाने में ऐसे होना और उसका हेड मोहर्रर इस तरह गालम गलोच करना, बच्चा रो पड़ा। बताएं ये इसकी रोदात कहाँ जाएगी, आज तक क्या नहीं जाएगी, यकीनन चली जाएगी। यही लोग तो होते हैं जिनकी वजह से कोरोना आता है, ऐसों की बद्दुआओं की वजह से कोरोना हम पर जो है खुदा की तरफ से नाजिल होता है। इसी की वजह से आज देखें हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं। ये तमाम चीज़ें इसीलिए हो रही होती हैं, ऐसे सादा लोगों में बद्दुआएं लगती है जो रोते हुए फरियाद करते हैं इंसाफ लेने के लिए। क्यों ये आंसू निकले, क्यों एहतजाज करें? एहतजाज करने पे क्या है, सिर्फ हमारी जो है सरकारी मशीनरी जाग जाए, उससे पहले भी जागे खुदा के लिए। थानों के अंदर गाली देना ये कहाँ का इंसाफ है, किधर का इंसाफ है ये? मुझे अगर आईजी इंसाफ नहीं देगा, मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है, मेरा अल्लाह इनके साथ इंसाफ करेगा, इनके साथ इंसाफ करेगा। एसएसपी साहब इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, एडिशनल आईजी इंसाफ नहीं दिलवाएगा, मेरा जो ना मेरा अल्लाह बेटा हुआ है, मेरा रसूल बेटा हुआ है, वो इनसे इंसाफ दिलवाएगा इंशाल्लाह। मेरी बहन का बदला, मेरी बेगम का बदला, मेरी माँ की गालियों का बदला इन लोगों से वो ही लेगा। इन लोगों ने मुझसे बोला कि तुम्हारी माँ के साथ लेटूंगा, मैं तेरी बहन को टके टके पे, ये अल्फाज थे इनके कि तेरी बेगम टके, तेरे को मैं 4 साल की जेल करा दूंगा 1 किलो की चर्स रखा के, अगर तू मुझसे छुट गया। हेड मोहर्रर ने मुझसे बोला था मैं जिस थाने में भी होऊंगा तेरे पे मैं हर दफ़ा तेरे को उठा के ले जाके मैं बंद कराता हूँ। मेरा मोबाइल भी उनके पास ही है, मेरा पर्स उनके पास है जिसमें 11,000 रुपए हैं, और मेरा पैसे भी लिए जी, मेरा पर्स है उनके पास इस टाइम जो उनके पास पर्स है और शनाख्ती कार्ड पैसे उसमें 11,000 रुपए हैं। जवान बहन है मेरी कुआरी, उसकी मुस्तकबिल का क्या होगा? जिसने बोला कि वो तुम्हारे दोस्त के साथ लेटती है, जिसने तुम्हारे को पोस्ट शेयर करी थी, यह हाल है हमारे हेड मोहर्ररों का कोबरा पार्क थाने का। आईजी साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ, मेरा बाप चूल्हा चलाता है, मुझे आप लोगों से इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब, मैं आपसे इंसाफ की रिक्वेस्ट करता हूँ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फिदा पाकिस्तानी एक अलमनाक खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो 2 नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन नौजवानों की एक ऐसी दास्तान कि दुनिया में हर नौजवान चाहता है फॉर देयर बेस्ट फ्यूचर कि माशरे से बुराई ख़त्म हो। उसके अगेंस्ट क्या होता है वो देख के और सुनकर आप भी हैरान होंगे। ये किसी गुटखे वाले की खबर को उसको किसी ग्रुप में चला लेते हैं कि यहाँ गुटखा मिल रहा है, जो इन्हें लेके जाते हैं उनका रैंक क्या है और उनके नाम क्या है वो तो ये साहिबान बता ही देंगे। मगर मैं गुलाम नबी भाई, आपकी बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी एक जहद हैं जिसका तस्करा करूं तो कई रातें कई दिन लग सकते हैं कि पुलिस में मौजूद ऐसी काली बेड़ों का खात्मा करने की, जिसका पूरी कौम जो है आपके लिए दुआगो हैं। इस तरह की चंद काली बेड़े जो है इस महकमे के लिए एक दब्बे का बायस बनती हैं। चलें ये तो पीसीज है, दे कैन बी कंसिडर्ड इरिस्पॉन्सिबल, बट सोने पे सुहागा देखें नाजरीन, इस खुखरा पार का हेड मोहर्रर साहब किस तरह से इनको गालम गलोच करते हैं, वो भी हेड मोहर्रर साहब जो कि एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उस साहब की पहले तो मैं चाहूँगा कि गालियाँ सुने, किस तरह से पश्तो ज़बान में वो गालियाँ दे रहा है। छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई नहीं भाई बोला, छोटा हूँ वैसे। आपने बड़ा भाई हो, मैंने भी आपको यही बात बताई। घर में नहीं हो। यूसुफ खान माँ उन्हें नहीं चलो वाले मेरा जल जाओ वो भी रोड है आवाज चलिए रे राव को रिपोर्टर प्राता दी राव को रिपोर्टर प्राता दी ना आवाज चलो वाला माम बकलम ले चले आवाज बाद आवाज सुन चले आले वने दे वो उसका पता खलक बोली ना सही है दा पूरा दिन कराओ नहीं था सड़े दुखरा कई छे तो चार दब कछु
और ये देख सकते हैं आप विंडो में तशद्दुद के निशानात भी बाकायदा वाज़े हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अफजल है और मैं खोबरापार 2 नंबर पे रहता हूँ। आपने क्या किया ऐसा जो कि आपके पीछे पुलिस पड़ गई? क्या आप कोई चोर हैं, डकैत हैं, माशरे के लिए एक अनासिर का किरदार अदा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप जो पुलिस आपके पीछे पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मस्जिद का खादिम हूँ, मैं मस्जिद की सफाई करता हूँ और रक्षा ड्राइवर हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। आप मेरे पूरे मोहल्ले से आके पूछें मेरा किरदार क्या है मोहल्ले में, वो आपको मेरे मोहल्ले ही बता देगा। अच्छा, हुआ ये था कि मेरे पास एक पोस्ट आई थी इन काली बेड़ियों की, हेडमोरर है उसमें जो, और 2 पुलिस वाले और हैं जिसमें मकबूल है और निसार है, सना है। वो उन्होंने मेरे पास वो पोस्ट आई थी, मैंने वो पोस्ट ग्रुपों में शेयर कर दी थी। तो मेरे पास 2 दिन पहले कॉल आती है रॉन्ग नंबर से कि आप अफजल बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन बात कर रहे हैं? मुझसे बोला कि आप बाहर आ जाएं, हम आपके गेट के बाहर खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा शायद हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई से मजाक कर रहा हो। मैं बाहर आ गया। मेरे बाहर आने के बाद मुझ पर कपड़ा डाला जाता है मुँह पे और सीधा मुझे बोलते हैं बाइक पे बैठ जाओ। मैं आपके ऊपर जाते सादी कपड़ा डाला जाता है कुछ पूछे बिना? बिल्कुल। क्या ये कपड़ा डालने वाले यूनिफॉर्म में मलबूस होते हैं या प्लेन क्लोथ्स में होते हैं, सादा लिबास में होते हैं, ये भी बताइएगा। ये बिल्कुल सिविल कपड़ों में थे दोनों। जिस टाइम में मेरे को लेके जा रहे थे, मैंने इनकी शक्लें उस टाइम नहीं देखी थी बिल्कुल। इन्होंने मेरे पास कपड़ा, मैं जैसे गेट से निकला और उन्होंने मेरे कपड़ा डाला है जैसे कोई दहशतगर्द नहीं पकड़ता है, तालिबानों को पकड़ा जाता है जैसे तालिबान के दहशतगर्द हो या कोई अमेरिका से आया हुआ दहशतगर्द हो या रॉ का एजेंट हो। मैं एक पाकिस्तानी शेरी हूँ। मेरा सिर्फ गुनाह ये है कि मैंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। मैंने इन काली बेड़ियों का खात्मा चाहा कि मेरे माशरे से खात्मा ख़त्म हो, मंशियात फरोशी ख़त्म हो, ताकि आने वाली जो नस्ल है, मेरी जो औलाद है। वो जो आप चलाते हैं वो पोस्ट किस चीज़ पर मबनी होती है, क्या होता है वो? उसमें मबनी इस बात पे थी कि उसमें लिखा हुआ था, अखबार पे मैंने पढ़ा था कि मावा फरोशी खोबरापार थाने की उदूद की जो हेड मोरर हैं खटक साहब, और 2 नाम जिनका नाम है निसार और एक का नाम है मकबूल, कांस्टेबल हैं। अखबार में चल रहा है, मीडिया की जीनत बने हुए, मीडिया की जीनत बने हुए इस टाइम, और वो तमाम कराची के लोगों के पास भी वो पोस्ट होगी। 2 कांस्टेबल हैं और एक हेड मोरर है। विंडो में दिखा रहे हैं। अब ये बताइए, ये जो अखबार है इस पोस्ट चलाने पे आपको लेके जाया जाता है? मुझे लेके जाया जाता है, मुझे अगवा करा जाता है, लेके नहीं जाता, लेके जाया जाता। मुझे कोई थाने से फ़ोन नहीं आता, मुझे कोई SHO साहब का फ़ोन नहीं आता, मुझे ना कोई मोबाइल उठाने आती है। मुझे 2 लड़के आते हैं पुलिस वाले जिसका नाम सना है और मकबूल है। इन्होंने सिविल का, से पहले उनको जानते हैं सना और मकबूल को? बिल्कुल, इनसे ना कभी वास्ता पड़ा ना मैं इनको जानता हूँ। कैसे पता चला इसका नाम सना है, इसका नाम मकबूल? मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये कांस्टेबल हैं और ये खोबरापार थाने में तैनात है। मैंने ये पढ़ के मैंने आगे शेयर कर दिया था ग्रुप में। मेरा सिर्फ गुनाह ये है कि मैंने शेयर करा था। भाई काली बेड़ियों का हमारा काम है खात्मा करना। हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कोशिश होगी हमारा मुल्क अच्छा हो इंशाल्लाह। बस ये मुझे लेके जाते हैं कपड़ा डाल के एक जंगल की तरफ, हमारे करीबी है। फिर वहाँ इन लोगों ने जो मेरे को मारा है, मुझे खुद नहीं पता मुझे कितने और लोग मार रहे थे। इनके साथ 3-4 लोग और थे। इन लोग गूसों से और ये पिस्टल के बट मेरे को मारे गए, मेरे सर पे चोट हैं, मेरे को बट मारे गए पिस्टल के। इन लोगों ने मेरे टांगों पे मारा, मेरे पैर पे निशानात हैं। आप ये देखें, इन लोगों ने मेरे को इतना मारा जैसे किसी दहशतगर्द को मारते हैं। मेरे को इन लोगों ने बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। यहाँ पे जंगल की साइड मेरे को ले गए थे, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। मुझे शक्लें भी, जंगल में ले जाने की वजह मुझे तो खुद नहीं पता ना। करके मेरे को बोले चुपचाप बैठ जाओ, हम लोग पुलिस वाले हैं। मेरे को सिर्फ ये पता, मेरे को ये हौसला हुआ कि चलो मुझे कोई पुलिस वाले लाएं, कहीं लाकअप वगैरह में हूँ मैं। लेकिन वो जब कपड़ा हटाया और जब मैंने देखा तो वहाँ जालियाँ थी। मेरे को तो जंगल में ले जाके मारा गया। मेरे पर बहुत तशद्दुद हुआ और फिर मुझे थाना खोबरापार में ले जाया जाता है। जिस टाइम मेरे पे कपड़ा नहीं था, मेरे से कपड़ा वहाँ उठा के फेंक दिया था वहीं जंगल में। वहाँ खोबरापार थाने में मेरे को ले जाया जाता है, हेडमोरर के सामने बिठाया जाता है, जिन्होंने बहुत गंदा ज़बान उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी। अच्छा, मेरी माँ बहन की गालियाँ तक दे रहा है ना? मैं आपको गाली में बता रहा हूँ, मुझे गालियाँ ज़ेब नहीं देती है। वो मेरी बेगम है, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, जिनके लिए इन्होंने गालियाँ इस्तेमाल करी। इसने मुझसे बोला जो पोस्ट आपको जिसने शेयर करी थी वो आपकी बेगम के साथ लेटा था, वो आपकी बहन के साथ लेटा था, वो आपकी माँ के साथ लेटा था। ये अल्फाज थे हेड मोरर खोबरापार के, जो आप मुझे सामने उसके लेके जाएं तो मैं उसके सामने बात बोलूं। रिकॉर्डिंग में भी है, रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है ये। जिसने मुझे बोला था मेरी बेगम प्रेग्नेंट है इस वक्त, उसको मैंने बोला कि मेरी बेगम प्रेग्नेंट है, तो उसने बोला कि आपकी बेगम के साथ क्या ये पुलिस वाले सोए थे जो आपने पोस्ट शेयर करी थी? यह हाल है हमारे पुलिस का। IG साहब, मुझे आपसे पूरी ईमानदारी है कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। मैं पाकिस्तान
पाकिस्तानी शहरी हूँ। मेरा सिर्फ गुनाह ये है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, मैंने इस वतन से मोहब्बत करी है। मेरा सिर्फ गुनाह ये है और मैंने हक़ की आवाज़ बुलंद करी है। और जो अल्फाज एडमोरा साहब ने मेरे लिए इस्तेमाल करे वो मैं ज़िंदगी भर, ये कब्र में भी ये शख्स चले जाएगा ना, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। इससे जो मेरी बेगम के लिए और मेरी बहन के लिए, जवान बहन है मेरी कुंवारी, उसकी मुस्तकबिल का क्या होगा? जिसने इसमें बोला कि वो तुम्हारे दोस्त के साथ लेटती है, जिसने तुम्हारे को पोस्ट शेयर करी थी, यह हाल है हमारे एडमोरा का कोबरापाड़ थाने का। आईजी साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ, मेरा बाप चूल्हा चलाता है, मुझे आप लोगों से इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला साहब, मुराद अली शाह साहब, मैं आपसे इंसाफ की रिक्वेस्ट करता हूँ। आईजी साहब, मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको छोड़ा किस तरह जाता है? क्या कोई श्योरिटी दे के छोड़ते हैं? मेरे लिए करते हैं? मेरे लिए मेरा भाई आता है जिसका नाम यूसुफ है, छोटा भाई है मेरा। ये थाने में इसको पता चलता है कि ये, मैं लाजमी बात है, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं हुआ, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे पास पे फ़ोन आते रहते हैं। मेरा मोबाइल आधा घंटे 1 घंटे बाद इसने चेक करा, मोबाइल मेरा बंद था, तो इसको ये घूमता घूमता थाने गया। इसने बोला भाई मेरा भाई अगवा हो गया, मेरा भाई घर पे नहीं है, कोई 2 लोग आए थे, उसको उठा के बाइक पे ले गया। इसको मोहल्ले वालों ने बता दिया कि बाइक पे भाई कोई कपड़ा डाल के उसको लेके गया है। जब इसने वहाँ पूछा तो उसको वहाँ थाने वालों ने बोला कि वो यहाँ नहीं है। वहाँ कमरे में से मेरे मारने की आवाज़ें गई हैं, इन लोगों ने कमरे में, थाने में ही मेरे को तशद्दुद का निशाना बनाया कि मेरे को माफ़ कर दो। मैं क्या बोल रहे थे उस दौरान? बोल क्या रहे थे दौरान तशद्दुद? उसमें हेडमोरर था, हेडमोरर ने और सना ने और निसार ने, इन तीनों ने, और उनके साथ 2 लोग और थे। अगर मुझे खोपरापार में लेकर गया इंशाल्लाह मैं उनके चेहरे पहचानता हूँ। इन लोगों ने मेरे को तशद्दुद का बना रहे थे, तो मेरी आवाज़ें मेरे भाई ने सुनी, छोटे भाई ने। मेरे भाई ने बोला कि ये इधर ही है। मेरे ड्यूटी अफसर ने बोला, जो कि मेरे भाई ने उसका नाम पढ़ा होगा ड्यूटी अफसर का, ये ड्यूटी अफसर उसको कह रहा था कि हम आपके भाई को यहाँ नहीं लाएं। और इसने मेरी आवाज़ सुनी, वहीं बैठ गया। उसने बोला मेरा भाई इस कमरे के अंदर, उसको निकालो आप लोगों ने उसको अगवा करा है, आप लोग उसको निकालो इधर से। फिर इससे बात हुई, उन्होंने मेरे को बिठाया वहाँ पे ज़मीन पे, मेरे को ऐसा बिठाया हुआ था जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। मेरे को पैरों में बिठाया हुआ था उन्होंने, मुझे डंडों से, लाठी से, चित्रोल, जो उनके बस में चला, बटों से उन लोगों ने मुझे मारा। और बाकी कहानी मेरे को आपका मेरा भाई बताएगा इंशाल्लाह। क्या बोल के छोड़ दिया फिर आपको? और उसके पास मोबाइल है और जिसमें मेरी फैमिली की पिक्चर है। मेरी फैमिली की पिक्चर भी एक से एक पिक्चर भी इधर से उधर हुई, जिसका जिम्मेदार खोपरापार का एडमोरर होगा, खटक साहब जो हैं वो होंगे, सना होगा, मकबूल होगा। उसमें मेरी पिक्चर है शादी की, तमाम चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग है उसमें, और उसमें मेरा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है, मेरे छोटे भाई की गाड़ी के पेपर हैं उसमें, मेरे रक्शे के पेपर थे मेरे पास उस टाइम जेब में। ये सब चीज़ें थाने में इन लोगों ने मुझसे छीन ली हैं। अच्छा, हाँ। आप बताइए, आप थाने कब जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर चांस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जब गया थाने, मुझे पता लगा कि यार, अच्छा पहली बात तो मेरे भाई का जो है ना मोबाइल बंद नहीं होता कभी भी, और जब उससे मुझे पता लगा तो मैंने एरिया वाले से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई को जो है ना किडनैप किया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मेरा ये मुतालबा है कि अगर आपने मेरे भाई को देखा है, अगर उसने कोई पोस्ट शेयर की है, आप 22 करोड़ आवाम को सर किडनैपिंग करेंगे? कौन सी कानून है ये? कौन से कानून? अच्छा, अगर आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कर लिया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर इन्होंने कोई गलती की है, कोई पोस्ट शेयर की है, आपका ज़ाती मामला हो सकता है, आप कानूनी कार्रवाई करें सर, आप कॉल करें, मैं खुद अच्छा, कानून बताइए, ये मीडिया पे चली हुई खबर थी, माशरे की इस्लाह के लिए शेयर की है, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। मेरा कहना यह है, जहाँ से इनके पास पोस्ट आई, आप उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? वो एक पुलिस वाले हैं, अमजद भाई हैं, ठीक है, और 15 पे होते हैं वो मलिर में, ठीक है, आप उनको नहीं लेकर आ रहे। मैंने उनसे कहा आप उनको लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आ रहे? उनको पता है कि वो तो पुलिस वाले और वो सारे काम जो है ना वो जानता है इन लोगों को, तो ये प्रेशराइज करने के लिए किया था। अगर आपने चले, अगर पोस्ट एक सोशल मीडिया पे चल रही और चले कर भी ली इन्होंने शेयर, आपको लगता है कि वो गलत है, सर आप कोई मुकदमा करें ना, कोई कानूनी कार्रवाई करें। आप किडनैप करके लेके जा रहे हैं, आप कोई वार्न भेजें, वार्निंग दें। मैं खुद एक बंदा जो रूल्स पढ़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर जो है ना चर्च रख के, चोरी की गाड़ी रख के आपको जो है ना बंद करवाऊंगा। आपको ये कहा जाता है चर्च रख के मैं बंद कर दूंगा, चोरी की गाड़ी रख के? जब मैं भाई के पास गया, सही है, पहली बात मुझे अंदर नहीं छोड़ा गया। जब मैंने उन्हें बताया कि यार मैं हूँ, तो वो खटक साहब मुझे जानते भी थे, ठीक है, उन्होंने बोला यार ये मीडिया पर्सन है, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ खुद, ठीक है। तो मैं जब जाता हूँ वहाँ पर तो वो मुझे देख रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये तो यूसुफ है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि यार आप बैठे, पहले तो मुझसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने अमजद को क्यों नहीं बुलाया, आप कानूनी कार्रवाई करते, आप किडनैप करके लेकर आए, तो मुझे कहता है कि इसको भी इधर बिठाओ, इसको भी देख लेंगे, तेरे को भी अंदर करता हूँ चर्च में। तो सर मेरा, कौन कहता है तेरे को चर्च? साहब हेडमोरर नज़ीर खटक साहब है। देखें, मेरे कहने का मकसद ये, मेरे को उस टाइम पे डर बहुत लगा, क्यों? क्योंकि मेरा ISSB के एग्जाम्स क्लियर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से एग्जाम दे रहे हो फिर से? ISSB इंटर सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड का है, ठीक है, ISSB इंटर सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड, आर्मी के
कमीशन के पेपर होते हैं, 17 ग्रेड के लिए बंदा जाता है। आप ज़रा देखें, एक बंदे जिसको आर्मी ने वेरीफाई किया हुआ है कि ये बंदा कौमी है, पाकिस्तानी शहरी है, ना कोई इलीगल काम करता है ना और कुछ, ठीक है। और मेरी सारी चीज़ें मीडिया पे पड़ी हुई है, मैं खुद रेड मारता हूँ, मैंने पेट्रोल माफिया पे मारा है, मैंने मंशायत माफिया पे मैं काम करता रहता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ कसूर ये है कि मैं हक और सच बोल रहा हूँ। जो हक और सच पाकिस्तान के अंदर बोल रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। मैंने इनसे मुतालबा किया कि आप अमजद साहब को लेकर आए, तो ये लेकर नहीं आए, और मुझे कहते हैं आपके साथ भी ऐसा होगा। खैर फिर वो जो है ना, बाद में इन्हें छोड़ा भी जाता है, तो छोड़ते वक्त भी जो है ना मोबाइल दिया गया ना वॉलेट दिया गया। मेरे से मेरा मोबाइल छीना था, लेकिन ये वाला मोबाइल था जो मुझे दे दिया गया रिटर्न, सही है। एंड इसके अलावा इसके अंदर 1 मिनट 36 सेकंड की रिकॉर्डिंग भी है, जिसके अंदर उन्होंने गालियाँ दी है, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी थी जिस टाइम वो मुझसे मोबाइल ले रहे थे। मेरा वॉलेट लिया गया जिसके अंदर मेरे पास पैसे थे, सारी चीज़ें थी, ठीक है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये उसके अंदर भी थे, मेरे वॉलेट के अंदर भी थे। तो सर मेरा ये कहना है, जिस टाइम मुझे छोड़ा तो मुझे कहने लगे इंक्वायरी बैठी है हमारे ऊपर, आपने जो पोस्ट शेयर की है ये आपकी वजह से वायरल हुई है, इंक्वायरी बैठी है और आपको जो है ना बुलाया जाएगा SP ऑफिस। और SP ऑफिस आप देखिए 6 जुलाई का ये वाक़या है, रात 10 बजे का, 6 जुलाई से लेकर अब तक है। 6 जुलाई से लेकर अब तक के आप देखें तो आज है 9 जुलाई, मेरा ख्याल 8 जुलाई, आज फ्राइडे, तो 6 जुलाई के बाद आज 8 जुलाई हो गई और हमारे पास SP साहब की इंक्वायरी नहीं गई है। मैं जब भी बात करता हूँ मैं इन्हें कह रहा हूँ सर आप हमारा वॉलेट और मोबाइल तो दें, हम आपको खुद आके देंगे अपनी कार। आपसे कुछ लिया हो? हाँ, मेरे से वॉलेट लिया था, मोबाइल लिया था, मोबाइल मेरा दे दिया था। मेरे को कहने लगे कि माल खाना में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये हैं उसके अंदर, ठीक है। यस, मेरा भी वॉलेट 5 से 6 हज़ार आपके, 11 हज़ार इनके, तो 11 हज़ार रुपये तकरीबन ये हो गए, ये अंदर ही पड़े हुए, ये दिया नहीं जा रहा। करवाइए तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे IG साहब से भी कॉल करवा दें। IG साहब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप देखें आपके गुंडे भेड़िए काले जो बैठे हुए अंदर, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको कह रहे हैं कि IG साहब की कॉल आएगी तो मैं नहीं करूँगा। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि इनके पीछे किसका हाथ है, ऐसे कौन से लोग इनके पीछे बैठे हुए हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर मैं जब आर्मी के पेपर देकर आया हूँ ISSB के सारी चीज़ों के, तो मैं एक लीगल पर्सन हूँ। मेरे ऊपर कोई भी अगर मुकदमा होता है तो उसके जिम्मेदार जो है ना नज़ीर खटक साहब होंगे, जो कि हेड मोरर हैं, तैनात है अभी, सही है, खोखरा पार, सही है। और बाकी जो, और मेरे जान और माल को कोई भी कुछ भी होता है, मेरे सर में भी बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। खुदा न खास्ता मुझे लेके जाया जाता है, किडनैप किया जाता है, कुछ भी किया जाता है। मेरे भाई को मारा है, इनके ज़ख़म वगैरह आपको स्क्रीन पे भी देख लेंगे। और इसके अलावा भी जो है ना हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें अलग ही उनके अंदर से पता लगा जा रहा है कि भाई हमारे लिए प्लानिंग्स हो रही है, और जो है ना ये लोग किसी भी तरीके से हमें किसी भी वक्त उठा सकते हैं। ना हम 2 दिन से घर में सो रहे हैं, ना हम सो पा रहे हैं, ना और कुछ कर पा रहे हैं। कभी एक जगह जा रहे हैं, कभी दूसरी। अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम हो गई। जब ये बताइए, जब ये आते हैं तो वर्दी में मलबूस होते हैं? आप ये कानूनी कार्रवाई तो ये चेक करें, कानूनी कार्रवाई होती भी इनकी सिविल में, और कपड़ा डाल के तो किसी कातिल को भी नहीं लेके जाया जाता। आप किस तरीके से लेके जाते हैं कि स्टूडेंट को या एक लीगल पर्सन को, आप आए हैं सर आप हमारी इंक्वायरी करें, हम कौन है, हम एक गरीब लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड से कहते हैं, हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते हैं, गुंडे भेड़िए नहीं बने हुए। यकीनन गुलाम नबी मेमन साहब, आप मेहरबानी करते रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का अजाला करते रहे हैं, और आज भी मेरी दरख्वास्त होगी कि इसका कम से कम इस बच्चे का मुस्तकबिल स्पॉइल होने से बचाया जाए, क्योंकि कोई भी जो है गैर कानूनी केस किया जा सकता है। जिस तरह से बच्चे को थ्रेट किया जा रहा है कि चर्च रख कर, चोरी की गाड़ी रख कर हम FIR काट सकते हैं, तो ये यकीनन एक गैर कानूनी अमल है।